हेलो स्टूडेंट। बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट महेशपुर कला द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत प्रथम चैप्टर जिसका नाम है 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास, इसके अंतर्गत हम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कई कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण। इन सभी कारणों का हम एक एक करके बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण में सबसे पहला कारण था लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति। आइए अपहरण नीति के बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं। अपहरण नीति के तहत जिन भारतीय राजाओं के उत्तराधिकारी नहीं होते थे, उनके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। इस नीति के तहत झांसी की रानी और कानपुर के नाना साहब इन दोनों के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, जिससे इन लोगों ने नाराज होकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध किया। तो ये 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण से पहला कारण था। आइए एक बार फिर रिपीट करते हैं। लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति, जिसके तहत जिन भारतीय राजाओं के उत्तराधिकारी नहीं होते थे, उन राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। और इस नीति के तहत झांसी की रानी और कानपुर के नाना साहब के राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए, जिससे ये लोग नाराज होकर के अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध किए। अब आइए अगले कारण को देखते हैं। दूसरा कारण था अवध राज्य का अंग्रेजी राज्य में मिला लेना। अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लेना। जो अवध का नवाब था वो अंग्रेज़ों का वफादार था, फिर भी उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, जिससे अवध का नवाब नाराज हो गया अंग्रेज़ों से। और अन्य भारतीय राजा भी अंग्रेज़ों से नाराज हुए, क्योंकि जो अवध का नवाब था वह अंग्रेज़ों का वफादार था। तो ये दूसरा कारण था। अवध का राज्य भी अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया, बावजूद इसके कि अवध का जो नवाब था वह अंग्रेज़ों का वफादार था, लेकिन फिर भी उसके भी राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो ये भी एक कारण था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। अब आइए अगले कारण को देखते हैं। 1857 की
क्रांति का अगला राजनीतिक कारण था, थर्ड नंबर, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने यह आदेश जारी किया कि आपकी मृत्यु के बाद आपके उत्तराधिकारियों से शाही महल और शाही शान छोड़ना पड़ेगा। तो इस आदेश के जारी होने के कारण मुग़ल सम्राट, या यूँ कहिए कि पूरा मुग़ल परिवार ही और उसके साथ साथ पूरा भारत अंग्रेज़ों से नाराज़ हुआ, और ये भी एक स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक कारण का मुख्य कारण था। इसके बाद अगला कारण है धार्मिक कारण। ये तो था राजनीतिक कारण। अगला कारण है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण के अंतर्गत हम 3 बिंदुओं को शामिल करेंगे। पहला बिंदु है ईसाई धर्म का प्रचार। पहला बिंदु है ईसाई धर्म का प्रचार। अंग्रेज ईसाई थे और उन्होंने भारतीय जनता को ईसाई बनाना शुरू कर दिया था, जिससे भारत के लोगों में आक्रोश था। तो ये धार्मिक कारण के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण कारण था जो अंग्रेज़ों से युद्ध के लिए लोगों को खड़ा किया। अब इसके बाद जो दूसरा धार्मिक कारण था वो था जातिवाद की उपेक्षा। जातिवाद की उपेक्षा। देखिए, जो भारतीय जनता थी वो विभिन्न जातियों में बटी हुई थी, विभिन्न जातियों और धर्मों में बटी हुई थी। उन लोगों में ऊंच नीच की भावना थी। वे विभिन्न जातियां एक दूसरे के साथ उठने बैठने में परहेज करते थे। लेकिन जब अंग्रेज रेल चलाए और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिए तो लोगों का एक साथ यात्रा करना, एक साथ उठना बैठना तथा एक साथ पढ़ने के लिए एक स्थान पर बैठना तथा एक स्थान पर खाना पीना, ये सब भारतीय जनता को अच्छा नहीं लगा। तो ये जो जातिवाद की उपेक्षा अंग्रेज़ों द्वारा की गई, सभी जातियों को एक साथ यात्रा करने, उठने बैठने, पढ़ने के लिए जो अवसर दिया गया, इस अवसर से भी भारतीय जनता नाराज़ हुई। और ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। अब इसके बाद अगला कारण देखेंगे धार्मिक कारण के अंतर्गत। धार्मिक कारण में अगला कारण है चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस। ये 1857 की स्वतंत्रता के संग्राम का तत्कालीन कारण था। तत्कालीन कारण। चर्बी वाले कारतूस 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों में तत्कालिक कारण था। तो इसको ज़रा आप लोग ध्यान से देखिएगा। पूछता है प्रश्न में, एग्ज़ाम में, कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था।
तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस, जिसको सैनिकों को दांत से काटना पड़ता था। ये चर्बी वाले कारतूस सूअर और गाय के मांस के होते थे। तो गाय के मांस वाले चर्बी को हिंदुओं को दांत से काटने में आपत्ति थी और सूअर के चर्बी वाले कारतूसों को मुसलमान सैनिकों को दांत से काटने में आपत्ति थी, जिससे सैनिकों ने स्पष्ट रूप से इन चर्बी वाले कारतूसों को दांतों से काटने से मना कर दिया और ये एक विद्रोह का बड़ा कारण बना। तो ये थे धार्मिक कारण। धार्मिक कारण के अंदर आप पढ़े हैं ईसाई धर्म का प्रचार, जातिवाद की उपेक्षा, चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस का जो कारण था ये तात्कालिक कारण था, याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला कारण पढ़ेंगे हम लोग सैनिक कारण। सैनिक कारण 1857 के विभिन्न कारणों में एक कारण सैनिक कारण भी था। सैनिक कारण में पहला कारण हम पढ़ेंगे भेदभाव की नीति। भेदभाव की नीति। अंग्रेज भारतीय सैनिकों और अंग्रेज सैनिकों में भेदभाव करते थे। भारतीय सैनिक जिसका रैंक सूबेदार का होता था, सूबेदार लेवल का होता था, उसका और अंग्रेज रंगरूट का वेतन समान होता था, जो कि सरासर गलत था। और पदोन्नति में भी भारतीयों की उपेक्षा की जाती थी, भारतीय सैनिकों की उपेक्षा की जाती थी। तो ये एक कारण था सैनिक कारण के अंतर्गत। अब दूसरा कारण है परेड में अपमान। परेड में अपमान। भारतीय सैनिकों का परेड में अपमान किया जाता था। ये भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक कारण था। इसके बाद तीसरा कारण है रियासतों की सेना की समाप्ति। रियासतों की सेना की समाप्ति। अंग्रेजों द्वारा रियासतों को समाप्त कर दिया गया, जिससे रियासतों की सेना बेरोजगार हो गई और सेना की अंग्रेजों के प्रति नाराजगी बढ़ गई, जो कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक कारणों में से एक कारण था। इसके बाद हम आर्थिक कारण की चर्चा करेंगे। ये तो था सैनिक कारण। अब आर्थिक कारण को देख लेते हैं। आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में पहला कारण है उद्योग धंधों का विनाश। उद्योग धंधों का विनाश। अंग्रेज विदेश से भारत में सामान लाते थे, जिससे भारतीय कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो गए। उनका सामान नहीं बिक पाता था और जिससे समाज में बेरोजगारी बढ़ने लगी और ये एक कारण बना। अब इसके बाद अगला देखते हैं
एवं गरीबी। अकाल और गरीबी के कारण किसान परेशान थे। उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो ये अकाल और गरीबी, जिसके लिए कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन जिम्मेदार था, ये भी अंग्रेज़ों के प्रति भारतीय जनमानस में आक्रोश पैदा किया और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों में से ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। इसके बाद आगे देखेंगे तीसरे नंबर पे जो शिक्षित भारतीय थे, उनको उच्च पदों पर नियुक्त न किया जाना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, तो ये एक प्रकार से उनके साथ भेदभाव था। तो ये भी एक कारण बना 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। अब चलिए देखते हैं अगला और लास्ट कारण, जिसका नाम है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में पहला देखिए सती प्रथा, बाल विवाह, पर रोक। सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक। तत्कालीन समय में भारतीय समाज में सती प्रथा का प्रचलन था, बाल विवाह का प्रचलन था, और अंग्रेज़ों ने इन दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे भारतीय जनमानस नाराज था, असंतुष्ट था, और ये एक महत्वपूर्ण कारण बना 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अंग्रेजी भाषा और सभ्यता। लास्ट कारण है अंग्रेजी भाषा और सभ्यता। अंग्रेज भारत में अपने कार्यालयी उपलब्धता हेतु, क्लर्कों की प्राप्ति हेतु भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू किए थे, और अंग्रेजी सभ्यता को भारतीय लोगों पर थोप रहे थे। तो इससे भी भारतीय लोग असंतुष्ट थे, और ये भी एक प्रमुख कारण था अंग्रेज़ों के प्रति नाराज़गी का, और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रति ये भी एक ठोस कारण था। तो ये था हमारा आज का। अब इसके आगे अगली वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।